अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज शब भी हमेशा रोज़ाना की तरह और आज जुम्मा है। हमारे साथ नजम सेठी साहब मौजूद हैं। इनसे हम मुल्की हालात और बैनुल अक़वामी हालात जो हैं उनके ऊपर तबसरा लेंगे। बड़ी खबरें तो आप सबके सामने हैं। एक तो सबसे पहले तो हम नजम सेठी साहब का जो इदारिया है, आज जो द फ्राइडे टाइम्स में छपा है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। द फ्राइडे टाइम्स .com पर जाकर आप वो पूरा एडिटोरियल भी पढ़ सकते हैं अंग्रेजी और उर्दू में। और आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी करें हमारा अखबार को। और उसमें आपको रोज़ाना जो है खबरें और तबसरे मिलते हैं। इस एडिटोरियल में सेठी साहब ने 50 दिन का हवाला दिया है शेख रशीद साहब की 50 दिन की जो उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि ऑपोजिशन जो है वो तबाह हो जाएगी उस इन 50 दिनों में। सेठी साहब ने उसके कुछ उलट कहा है कि ऑपोजिशन शायद ना हो, गवर्नमेंट का कुछ 50 दिन में ना हो जाए। हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। उसमें बहुत सारे वार, जवाबी हमलों का भी तज़किरा है, वो भी बात होगी। हुकूमत ने आज जो है शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी और यकीनन चूँकि वो अब शहबाज शरीफ एक थ्रेट हैं, तो उनको जो है वो न्यूट्रलाइज़ करना हुकूमत की मजबूरी है या ज़रूरत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि अगर अरेस्ट किया, तो फिर हम भी दिन में तारे दिखा देंगे। ये भी बात करेंगे, मामला जो है, तनाव जो है वो बढ़ रहा है। और अभी चंद ही दिन पहले कि मरियम नवाज़ का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जो डीड कैलिबेरी फ़ॉन्ट जिसका कई साल प्रोपेगेंडा बड़ा शदीद रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो ट्रस्ट डीड बिल्कुल ठीक है और क्योंकि उसके जो दस्तखत करने वाले हैं वो उस पर कायम हैं। और आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो है, इसी हफ्ते में के दौरान फैसल वाडा को नाअहल कर दिया गया, जबकि मरियम नवाज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया कुछ बदला-बदला दिखाई दे रहा है। इन मौज़ूआत पे भी बात होगी। आपके सवालात और कमेंट्स जो हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, इसलिए आप हमें जो है अपनी राय साथ-साथ भेजते रहा करें। जी, सेठी साहब और सोलंकी साहब, लेट्स स्टार्ट। आज जो एडिटोरियल आपने लिखा है सेठी साहब, वो ज़रा उसके उसके बारे में तबसरा करें। आपने अब आपने 50 दिन का जो है एक नया, जिसे कहते हैं ना, वो नई कहानी स्टार्ट कर दी है। अब यकीनन इस वक़्त बैठे होंगे इस्लामाबाद में लोग, वो 50 दिन को बैक काउंट कर रहे होंगे, उल्टी गिनती। अच्छा, क्या होना है 50 दिन में, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा? आप ही बताएँ क्या होने जा रहा है 50 दिन में? जी, अस्सलाम वालेकुम। रज़ा, शेख रशीद साहब ने बयान दिया था कि अगले 50 दिन नहीं, कि 50 दिन के बाद ऑपोज़िशन फ़ारिग हो जाएगी। जी, तो अब उससे मुझे बात समझ नहीं आई कि 49 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, ये 50 दिन का क्या खाता है? क्या कह रहे हैं कि उससे पहले नहीं खत्म हो जाएगी? वो तो कहते रहे हैं कि खत्म ही हो गई है, उसके बाद खत्म होगी 50 दिन में के अंदर। अच्छा, अब बात ये है कि साथ ही साथ उन्होंने एक और भी बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जी, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और गवर्नमेंट के साथ है। अब न्यूट्रल है और गवर्नमेंट के साथ है। तो मैंने कहा यार, ये 3 चीज़ें हैं, इसको बड़ा गौर करना चाहिए। शेख साहब, आपको पता है कि स्पोक्समैन कहते हैं, अपने आप को कहलाते हैं कि मैं पिंडी का स्पोक्समैन हूँ। तो इसके अंदर कोई कोड है पिंडी की, तो अब उसको सोचना पड़ेगा ये क्या है? शेख साहब क्या कह रहे हैं? बिकॉज़ वो जब वक़्त आएगा तो देखना ये है कि शेख साहब कहाँ खड़े होते हैं। अ, और तारीख में तो वो एक ही तरफ हमेशा खड़े रहे हैं, वो पिंडी की तरफ खड़े रहे, किसी हुकूमत के साथ नहीं खड़े रहे। तो अब 50 दिन गवर्नमेंट के साथ न्यूट्रल है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है मगर गवर्नमेंट के साथ। तो मेरा ख्याल है ये 50 दिन मैंने गिनने शुरू किए, 10 तारीख को ये हुआ, तो मैंने कहा 10 से 50 दिन जो है वो तो एंड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ मई, मार्च ही बनते हैं। 20 दिन अ, फरवरी के, 8 तारीख को कहा था, अब 20 दिन फरवरी के और फिर 31, 30, 31 दिन
31 मार्च के, तो ये तो फिर इसका मतलब एंड मार्च की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। एंड मार्च। तो इसका ताल्लुक फिर लॉन्ग मार्च के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो उन्होंने 23 मार्च की डेट दी हुई है। तो वो अगर वो होता, तो अगर लॉन्ग मार्च ने फेल होना था, तो फिर 40 दिन कहते, ये 50 दिन क्यों कहे? तो बड़ा मैं परेशान रहा। तो फिर मैंने और कुछ चिड़िया को भगाया, मैंने कहा यार पता तो करके आओ, ये 50 दिन का खाता क्या है। तो पता ये चला कि उनका मतलब ये है कि अप्रैल में हम्म। वो कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसके साथ ऑपोजिशन फारग हो जाएगी, और इमरान खान साहब जो है वो पूरी टर्म कंप्लीट करके अगले 5 साल भी, क्योंकि उन्होंने ये भी बात कही थी कि वो तो पूरे अगले 5 साल भी रहेंगे। तो मैंने सोचा वो क्या चीज हो सकती है जो कि अप्रैल में होनी है, क्योंकि लॉन्ग मार्च और ऑपोजिशन का एजेंडा तो ये है कि 50 दिन के अंदर अंदर फारग किया जाए, और इनका एजेंडा ये है कि एक दिन 50 दिन पूरे हो गए तो फिर उसके बाद ऑपोजिशन को फारग कर दें। तो वो फिर अफवाहें तो है ना, आपको पता ही है, जिसकी जी। ज्यादा जिक्र हम नहीं कर सकते, कि अप्रैल के अंदर खान साहब सोच रहे हैं कुछ अनाउंसमेंट्स करने का, जिसके साथ उनका ये ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी को टेस्ट करेंगे, और ऑपोजिशन फारग हो जाएगी, बिकॉज ऑपोजिशन को अगर कोई गलत फहमी है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो वो खत्म हो जाएगी, और फिर वो ठीक ठाक हिसाब लेंगे, क्लास लेंगे ऑपोजिशन की। और ये मुमकिन है कि अ, उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी खड़े हों जो कि आज शायद नहीं खड़े, कहीं और है। तो सही। अब इशारे में ही काम काम करना पड़ता है आजकल, आपको तो पता है। मैं नहीं चाहता कि रजा को फोन आने शुरू हो जाएं कि बेचारे की नींद आराम हो जाए, कि इसलिए। सेठी साहब ने चुप कराओ। तो नहीं, वो मैं नहीं कह के सेठी साहब चुप करो, ਤੁਹਾਨੂੰ चुप कराने हैं, ठहरो तो वही सही। वही ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੁਦਕਦੇ ਪਿਓ, ठहरो तो सही। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इसका ये मतलब है। तो बेसिकली फिर मैंने एनालाइज ये किया है अ, अ, कि 50 डेज के बाद तो इशारा कर दिया शेख साहब ने, बट 50 डेज के अंदर अंदर तो ऑपोजिशन लगी हुई है कि हम इस महीने और अगले महीने से पहले पहले, क्योंकि 23 मार्च उन्होंने कट ऑफ डेट दी हुई है ना, कि बस उससे पहले सारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर लॉन्ग मार्च और अफरा तफरी और ये। तो लॉन्ग मार्च तक तो मैंने आगे से अपनी तरफ से ये कहा हुआ है कि लॉन्ग मार्च तक तो नौबत ही नहीं आनी, उससे पहले ही शायद काम तमाम हो जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि अब क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो उसके मुख्तसर मैं बता दूं कि हम यहाँ काफी अरसे से डिस्कस करते रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हालात नासाज होंगे खान साहब के लिए, और एक एक करके इसके जो सतून है वो पीछे हटेंगे, और जैसे वो पीछे हटेंगे ऑपोजिशन बढ़ेगी आगे। तो अब कुछ इसके ऊपर वजाहत करने की जरूरत नहीं है। जुडिशरी ऐसे लगता है कि अब वो उस किस्म का सतून बनने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से पहले थी खान साहब के लिए, और इसी तरीके के साथ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उस तरीके से सतून बनने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट ऑपोजिशन का तो ये कहना है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो हम इमरान खान खुद ही गिर जाएगा, इसको फिर बचा कोई नहीं बचा सकेगा। वो ये नहीं कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे, वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट एक सतून होता है ना, सतून के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होती है, सतून पीछे से हट जाए तो बिल्डिंग गिर जाती है। उनका ये कहना है गली कोई नहीं, इसके अंदर इतनी बेचैनी है इनकी सियासी जमात के अंदर, और इतने दराड़ हैं कि ये जैसे ही सतून हटेगा, न्यूट्रल होगा, तो ये गिर जाएगी। और वो इसी की इंतजार में है कि कुछ सतून की तरफ से कुछ सिग्नल आए कि हम न्यूट्रल हो गए, या कुछ ऐसा कुछ पता चले कि अब वो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो आज मरियम नवाज कुछ अरसे से कह रही हैं, हम भी कुछ अरसे से कह रहे थे कि इनके पीटीआई के अंदर काफी लोग हैं जो तैयार है भागने के लिए। अ, अब आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी अलहदा हुई हुई थी, और नून लीग उनकी बात नहीं मान रही थी, और पीडीएम अलग चल रही थी, और ऑपोजिशन वाले और सारे तज्जियाकार यही कह रहे थे कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये है वो है, वीक ऑपोजिशन, कमजोर। अब आपने देख ही लिया कि रातों रात पता ही नहीं चला किसी को, और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए,
और वहाँ खाना-शाना खाया, टुकर-शुकर पाड़े एज़ दे से। एंड उसके बाद बात शुरू हो गई कि जी हाँ, पीपल्स पार्टी तो हमेशा कहती थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए, और हमारे में दरमियान में दो राय थी। एक सा हम में से कुछ लोग कहते थे कि रेजिग्नेशंस हो जाएं, कुछ लोग कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस। तो हम अब कंफ्यूज थे थोड़े से। अब हम साफ हो गए, हमारी जहन क्लीन हो गए हैं। हमने अपना हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ठीक कहती थी, और हम अब नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब पता नहीं जरदारी साहब ने आके क्या जादू किया है और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और लॉन्ग डिस्टेंस नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी और मरियम के ऊपर भी, कि सारे अब एक ही सफे पे आ गए हैं। और जहां इस्लामाबाद में वो सफा टूट गया है, यहाँ एक सफा बनता जा रहा है। तो ये मोटी मोटी बात है। उसके बाद सोलंकी साहब आपको सारी खबरें देते रहते हैं आपको कि जी कि वो जो मुलाकातें हो रही हैं वहाँ क्या डिस्कशंस हो रही हैं, और कहाँ ये तैयारी कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। अ, और इनको भी इस बात का एहसास है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया और वो कामयाब ना हुआ, तो फिर 6 माह तक ये कुछ नहीं कर सकते। और अगर 6 माह तक कुछ नहीं कर सकते तो फिर खान साहब थ्रू हो गए ना। फिर 6 माह का मतलब है कि फिर वो सितंबर तक चले गए। तो फिर सितंबर में और अगले 6 महीने में क्या फर्क रह गया? ऑलमोस्ट टर्म तो कंप्लीट हो ही गई, क्योंकि अ, 4 5 5 साल जो है वो पूरे हो जाते हैं जून जुलाई में, मेरा ख्याल है। तो इसलिए या ये मार्च अप्रैल में, तो ये सूरत हाल है। अब पूरी स्पीड के साथ वोट गिनती हो रही है ऑपोजिशन की, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस। अब वो कुछ इश्यूज रह गए हैं जो मैंने अपने इदारे में जिसका जिक्र किया है, कि फैसला तो हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। अब 4 5 इश्यूज रह गए हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। मेरा ख्याल है नून लीग के पास इतने लोग आ गए हैं जिसके साथ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। हाँ, अब देखना ये है कि वो क्या चाहते हैं, कि 4 वोटों से हम इनको हराएं या 40 वोटों से इनको हराएं। 4 वोटों से हराते हैं तो शायद असद कैसर साहब ना कोई गड़बड़ कर दे गिनती में, तो इसलिए ठीक ठाक मार्जिन होना चाहिए, ताकि अ, तो उसके साथ फिर वो अब चौधरी के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर साहब के साथ भी मुलाकातें आपस में होंगी, हो रही हैं, कुछ वो शायद होगी गई हों पहले। आपको याद होगा कि पीएम पीएमएलएन के कुछ सेनेटर, कुछ एमएनएज जो हैं, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इतने लोग पीटीआई के टूटने के लिए और हमारे हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार है। शाहिद खाकान ने कहा है, सादिक साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है वो हमारे यहाँ लाहौर के लतीफ साहब है, उन्होंने भी कहा है, वो तो अभी भी लगे हुए हैं। तो मतलब है कि ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि ये इश्यूज जो है वो अब जो वो कौन से है, वो ये है कि जी पंजाब में क्या होगा, क्या पंजाब को डिसॉल्व करना है नहीं करना, चौधरी आएंगे साथ नहीं आएंगे, अगर नहीं आते तो कैसे होगा, अगर आते हैं तो क्या लेके क्या देना है उनको, इसी तरीके के साथ एलाइज है। फिर ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये कौन हेड करेगा, फिर ये गवर्नमेंट कितने अरसे के लिए होगी, अ, फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, उसमें भी इंटरिम गवर्नमेंट में भी फिर ऑपोजिशन के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, तो ऑपोजिशन तो खान साहब होंगे उस वक्त। तो फिर किस किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या बॉटलनेक्स आ सकते हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो इश्यूज बनते हैं बिफोर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू लीडर ऑफ द हाउस एंड द अदर गवर्नमेंट। अगर तो वो 1.5 साल के लिए है तो वहां से इंटरिम गवर्नमेंट तो ना हुई। अगर वो 1.5 महीने के लिए है तो वो इंटरिम गवर्नमेंट है। तो अगर 1.5 महीने के लिए है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का भी सोचना पड़ेगा। और अगर इंटरिम नहीं है तो फिर तो सीधी अगले इलेक्शन तक जो गवर्नमेंट जाएगी। जी, हाँ, एंड मैं सो ऑन। फिर तो ये फिर इश्यूज है। जब आप आगे जरा चले गए, मैं जरा पीछे थोड़ा आता हूँ। कल हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस प्लेटफॉर्म में, और उन्होंने ये कहा कि नंबर पूरे हैं अपोजिशन के पास, बल्कि शायद 25-26 वोट एक्स्ट्रा हैं। आपकी क्या इत्तलात हैं? मैंने अभी कुछ कह दिया था, मैंने कहा था कि वो हाँ, कि वो तो कहते हैं कि ये 4 5 एक्स्ट्रा से काम नहीं चलेगा, ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए ना, अगर वो खुद कहते हैं कि 20 लोग तो तैयार हैं, तो अगर 20 तैयार हैं तो ऑपोजिशन के हैं 162 और उनके हैं 182, तो 20 अगर उनके 20 इधर आ जाए तो इनके फिर 182 हो जाएंगे और उनके 162 हो जाएंगे, तो मसला हल हो गया सही। ठीक ठाक। तो फिर चौधरी की भी जरूरत नहीं है और किसी और की भी जरूरत नहीं है।
एलाइज की भी जरूरत नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि अगर हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं उनकी इतलात अच्छी होती है, तो मेरा ख्याल है इनकी यही कोशिश है कि ठीक ठाक किस्म की जीत हो, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए। अ, तो अब कितने इनके पास हैं या नहीं है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, बट स्ट्रैटेजी जो है वो शायद इसी किस्म की है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। जी, सोलंकी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ूँ? अ, सेठी साहब, आज मैं एक और हमारे काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब। उन्होंने आज ये कहा है कि मौलाना से मुलाकात के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो गेम प्लान है, जो रोड मैप है, वो सिर्फ़ मौलाना नवाज़ शरीफ, ज़रदारी साहब, इन लोगों को पता है और वो अपने लोगों को भी नहीं बता रहे। वो सारे पत्ते जो है वो सीने से लगा के रखे हैं। पुरस्मात तो हैं, लेकिन वो कोई बता नहीं रहे कि हमने करना कैसे। ये मेरा ख्याल है सही बात कह रहे हैं। ये मामला इस किस्म का है कि बड़ी सेंसिटिविटी है इसके अंदर, और क्योंकि खान साहब पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो जमहूरी रास्ता इख्तियार करें इसको अपोज करने का। अ, शक शुबहात ये भी हैं कि खान साहब किसी स्टेज पे कुछ ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जिसके साथ क्राइसिस कम नहीं बढ़ सकती। और दूसरा ये कि उनके पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जहां से बातें लीक हो सकती है, क्योंकि बातें तो बड़ी होती हैं। तो इसलिए हम लोग मीडिया में बोलते रहते हैं, वो ठीक है, किसी को नहीं पता, किसी को कम पता, किसी को ज्यादा पता, मगर एट द एंड ऑफ द डे हम कोई अंदर की बात वो उसके लेवल पे तो नहीं है कोई बता सकते। हुँ, तो ये बात सही है कि जो डिटेल्स हैं, ये तो अगर कोई ऐसी मूव हो रही है जो कि हो, तो ये तो पता लग गया है, वो तो खुद कह रहे हैं हो रही है। मगर कब करेंगे और उसके बाद क्या किस तरीके से ये होगा, वो तो इन्हीं को पता है। जैसे मगर मैं समझता हूँ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च भी ये कर देते हैं, उसके बाद वाली जो भी चीजें हैं वो भी बड़ी क्लोज टू द चेस्ट रखेंगे कि वो कैसे करना है, क्या नहीं करना। जी, सेठी सेठी साहब, मेरी एक मालूमात है आज की, और एक सवाल है। मालूमात तो एक सेनेट के फ्लोर पे आज जो बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो इत्तेहादी है, उन्होंने एक तरह से वॉकआउट किया, बाहर चले गए एहतजाजन अपनी हुकूमत के खिलाफ। वो बड़े तरले मिन्नत करके लाए, लेकिन उन्होंने खासा अपने गुस्से का इजहार किया। एक तो ये खबर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज ही एमक्यूएम का एक इजलास भी हो रहा था, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल की हिकमत अमली जो है वो तय करनी है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि अगर पीटीआई के एमएनएज अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट देते हैं, तो मौजूदा कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो वोट तो वो दे सकते हैं, डिस्qualify तो उसके बाद होंगे, वो उसका एक प्रोसेस है। यहाँ ये भी हो सकता है कि वो छोड़ के अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। फॉरवर्ड ब्लॉक्स होते हैं, और फिर ये मेरा ख्याल है ये आप बेहतर जानते हैं कि क्या सूरत हाल होती है इन टर्म्स ऑफ कि डिस्क्वालिफिकेशन किस स्टेज पे सेट इन करती है और नहीं करती। बट अगर ये भी अस्यूम किया जाए कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं वोट डालते, ऐसे ही है ना। नहीं, वोट तो वो डाल देंगे। अच्छा, वो चले उनके वोट तरीके काउंट नहीं उसमें होंगे वो नहीं, वोट भी काउंट हो जाएंगे। फिर। डिस्क्वालिफिकेशन बाद में किक इन करेगी। वो खत लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को, नहीं, मैं पार्टी समझ गया हूँ चेयरमैन। आपकी बात, मैं जी। समझ गया हूँ, मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, नॉट द सेम वे दैट दे आर डिस्क्वालीफाइड अगर सादिक और अमीन हो। वो तो दे आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिमेनिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट का। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पहली बात तो ये। मगर समझें कि वो उसी वक्त उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और कहते हैं कि ये असद कैसर साहब, इसका मैं भी हवाला दे रहा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और किसी किस्म के भी फैसले वो अनाउंस कर सकते हैं। तो ये कह रहे जी इनके वोट हमने नहीं काउंट किए और इनको मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिए। ठीक है,
मतलब है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस वो सारा कुछ नहीं करते और ये कर तो देते हैं। अख्तियार है ही नहीं स्पीकर के पास। चले, मैं समझता हूँ वो इख्तियार है पार्टी या के नहीं है। जो कानून के तहत पार्टी के चेयरमैन जो है वो उन लोगों के नामों के साथ वो जी इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। मैं और चले, मैं थोड़ा सा, मुझे बात खत्म करने दो। तो मैं समझता हूँ कि वर्स्ट केस सिनारियो, पार्टी चेयरमैन भी लिख देता है, ये भी कर देता है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं सोलंकी साहब की बात नहीं सुनता, मेरे पास इख्तियार है, मैंने निकाल, मैंने इनके वोट ही नहीं काउंट करना। चले, वो बाकी बातें तो अपनी जगह ना, अगर वो रास्ते होते हैं फिर तो मसला कोई नहीं। मसला तो ये है कि इनके वोट नहीं काउंट होते और ये निकाले जाते हैं अपनी पार्टी से, तो कोई बात नहीं, उनके 182 से 120 162 रह जाएंगे। वो वोट ना उनके लिए कर सकेंगे ना इधर, इनके तो वही 162 बरकरार रहेंगे ना। अब दोनों इक्वल हो गए। उस इक्वल में ऑल दे नीड इज कि जी चौधरी साहब आ जाएं, या जो इंडिपेंडेंट्स हैं, 20 इंडिपेंडेंट्स हैं, 20 अलाइज हैं और इंडिपेंडेंट अलाइज हैं सारे मिला के, जिसमें अभी अभी आपने बता दिया बीएपी का क्या रवैया है एंड सो ऑन। तो वो उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है वो किधर वोट डाले। तो वो अगर ऑपोजिशन के साथ खड़े हो जाते हैं तो तो वो रह जाएंगे 142 और ऑपोजिशन बन जाएगी 182। तो बात तो बचने का कोई इम्कान नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि जैसे ही एलाइस को ये पता चलता है कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब होने जा रहा है उनके बगैर, तो फिर वो सारे भागेंगे। और सानू भी इंक्लूड कर लो, सानू भी इंक्लूड कर लो, तो हमें अगली अगली जगह पे राइड मिल जाए, हमें भी कुर्सी मिल जाए आगे जाके, हमने इनके साथ नहीं डूबना। तो वो फिर भागे दौड़े जाएंगे। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ये बात शुरू हुई तो एमक्यूएम भागी आई, चौधरी ने खाने करने शुरू कर दिए और जहांगीर तरीन साहब हरकत में आ गए हैं। आगे आप देखते चले क्या होता है, मैं इससे ज्यादा फिर नहीं कुछ कहूंगा, आप देखते चले। और अब आपने अनाउंस कर दिया कि बीएपी वाले जो हैं वो भी हलचल में आ गए हैं, वो भी, उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी। तो ये होता है जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च हुआ उस दिन तासुर ये होगा कि ये कामयाब होगा, होमवर्क करके हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी है, वो बचाने की कोशिश नहीं करेगी इमरान खान साहब को। तो फिर ये सारे लोग जो हैं ये ऐसे जैसे घोड़े नहीं भागते यहाँ, तो इस तरीके से ये भागेंगे, स्टैम्पीड हो जाएगी कि जी हमने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा डालना है और हमें क्या देंगे अगली इलेक्शन में, हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमारे खिलाफ ना खड़े हों, हमें भी अकोमोडेट करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन जी इफ एंड व्हेन दिस हैपेंस। आपने रजा ब्रेकिंग न्यूज दे दें सेठी साहब को हाँ जी, कि मौलाना ने अभी क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हाँ उन्होंने कह दिया है कि हमने फैसला कर लिया है के कि हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। पीडीएम ने ओके ये फैसला किया है और जो ओके, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे हम राब्ता कर रहे हैं। देयर यू गो। चले, गुड। हम तो कुछ अरसे से ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा मामला तय, पीडीएम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएंगे और ये जाएंगे इसकी तरफ। तो हो गया, वेरी गुड। जी लेकिन एनएस मैं सोलंकी साहब अब भी कह रहे थे कि सलीम साफी साहब ने कहा है कि ये उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े चेस्ट के करीब रखे हुए हैं। तो वैसे तो सैडी साहब भी नहीं बताते ज्यादा, वो भी ऐसा कभी इधर इशारा कर देते हैं, गेंद इधर फेंक देते हैं, वो तो कहते हैं ये तो तज्जिया है सिर्फ, ये तो मेरा एनालिसिस है। तो सेठी साहब आप भी अब देखें ना, बात ये कि चले लाइव आपको लाइव जा रहा है ये शो, इसमें हजारों लोग देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा हम आपको ये भी बताएं कि मौलाना का जो ऐलान हुआ है, जाहिर बात है मौलाना ने भी सोचे समझे बगैर, तो ही इज अ मास्टर प्लेयर, पुराना है, खिलाड़ी है, तो कुछ देख के किया होगा कि मतलब अगर स्ट्राइक करना है तो बस यही टाइम है, फिर 50 दिन वाला ही मसला बनता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में बैठे हैं, मौलाना पेशावर में बैठे हैं। मतलब है कि मेरा कोई राब्ता नहीं है। मैं तो, आपको पता है, एक सहाफी के तौर पे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अपनी चिड़िया को दौड़ाता हूँ, कोई खबर ले आती है चिड़िया, कुछ थोड़ा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले आती है कभी कभी। जब अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है उसके ऊपर मैं कुछ कोशिश करता हूँ एनालिसिस करने की। मेरा हमेशा ये मौकफ रहा है कि अच्छा एनालिसिस नहीं हो सकता जब तक अच्छी इंफॉर्मेशन ना हो। इंफॉर्मेशन पूरी तो कभी नहीं मिलती, मगर इतनी मिल जानी चाहिए जिसके ऊपर फिर आप पूरा एक घर बना दें और लॉजिकली और रैशनली बनाएं, सारे ऑप्शंस देख के। तो ये एक तरीका है कि जर्नलिज्म, अच्छी जर्नलिज्म उसी को कहते हैं जिसमें अच्छी इंफॉर्मेशन हो, कोर इंफॉर्मेशन।
पूरी नहीं, थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो इनसाइट दे आपको, उसके ऊपर फिर आप अपना घर बनाएं और उसको चेक करें कि स्ट्रक्चरली वो ठीक है या नहीं है, उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या नहीं है। और फिर आखिर में देखने का तरीका ये है, किसी चीज को भी तज्जिया जिसके ऊपर करना हो कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि तज्जिया तो यही होता है आगे क्या होने जा रहा है, उसमें ये देखना है कि बढ़ क्या चीज रही है और कम क्या हो रही है। हाँ ये हमें सिखाया गया था हमारे बड़ों ने कि डायलेक्टिकली स्पीकिंग आप देखें व्हाट इज ग्रोइंग एंड व्हाट इज नॉट ग्रोइंग, और जो ग्रो कर रही होती है चीज शुरू में वो नजर नहीं आती, वो कहते हैं कि appearances कैन बी और obscured by reality। जो हकीकत सामने हो रही होती है उसके पीछे क्या हो रहा होता है, हकीकत अगर आप सिर्फ ऊपर वाली चीज को देखें तो फिर आपको समझ नहीं आती पीछे क्या पक रहा है। पीछे जो पक रहा है वो कच्चा पक रहा है, उसको धुआं लग रहा है, वो सड़ रहा है, या वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक पक रहा है। तो अगर वो पक रहा है तो फिर उसकी तरफ तवज्जो दें और तज्जिया उसके बेसिस के ऊपर करें, ये नहीं कि जो आपको बाजार में नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सेठी साहब ये बढ़ते शहबाज शरीफ साहब का, चूँकि भी आपने वो ज़िक्र ही कर रहे थे, उनके खिलाफ अब ये फर्द जुर्म लगा दी गई है और तैयारियाँ हैं, शायद हुकूमत की यही स्ट्रैटेजी होगी कि ये जो करने जा रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या कम से कम अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उससे पहले उनको बंद कर दिया जाए ताकि वो एज़ अ थ्रेट मौजूद ना हो मैदान में। ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो अंदर जाते हैं तो ये पूरी चीज़ पे डैम्पनर भी लग जाएगा, क्योंकि अभी शहबाज ही लीड कर रहे हैं सारी पीएमएलएन को भी, और ये जो अलायंस भी बन रहा है। जी, इस पे कुछ देखिए, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ने इसको अपने कैलकुलेशंस में लिया हुआ है कि खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके साथ ये जो मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है या होने जा रहा है उसको खराब कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए वो मोमेंटम को। दूसरा ये कि इनके वोट्स जो हैं एमएनएज के जिनको गिरफ्तार करना है उनको फिर स्पीकर रिफ्यूज करे कि उनको हम नहीं बुलाने देंगे असेंबली के अंदर, क्योंकि वो स्पीकर का हक है। और इसको इस तरीके के साथ इसको काउंटर किया जाए। और तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। मेरा ख्याल है ये आपने दो तीन चीजें तो देखी हैं आपने, एक तो ये कि शहजाद अकबर साहब की हो गई छुट्टी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अब्बासी साहब आ गए और उनको यही कहा गया है कि जैसे भी है केसेस बनाएं और गिरफ्तार करें लोगों को। आ, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल मुमकिन है पॉसिबिलिटी, मगर अगर ऐसे हुआ तो मामला और खराब हो जाएगा। ये खान साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है, मगर मामला खराब हो सकता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा। अब मगर जो कहने की बात है वो ये भी है कि ज्यादा देर जेल में नहीं रख सकेंगे। मेरी तज्जिए के मुताबिक आप उनको गिरफ्तार करते हैं, फौरन वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे और बेल हो जाएगी उनकी, पहली पहली सिटिंग में ही बेल हो जाएगी। अदालतें इस वक्त खान साहब के साथ नहीं खड़ी होंगी, अदालतें भी न्यूट्रल हो जाएंगी। न्यूट्रल का मतलब यह है इंसाफ मिलेगा, ऑन मेरिट मिलेगा। ये नहीं कि वो अपोजिशन है और वो ना, ऑन मेरिट मिलेगा। तो ऑन मेरिट तो पता है ये मैल ऑफ आईडी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि थिंग्स विल, इमरान खान साहब गिरफ्तारियां करें जरूर, मगर बेलें होती जाएंगी और ये आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह जो मरियम नवाज़ की हमने ज़िक्र किया केस के बारे में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो सिग्नलिंग भी बड़ी अहम है, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी ये ट्रस्ट डीड, जो जाली डीड का फ़ॉन्ट का झगड़ा जो था सारा, वो अपने जज ने अपने रिमार्क्स में तो ये कहा है, और ये आपके ख़्याल से उनको रिलीफ़ जो है मिलता दिखाई दे रहा है? जी मुझे मिलती दिखाई दे रही है। अब जी। आपने इतना डायरेक्ट सवाल पूछ ही लिया तो आई स्टिक माई नेक आउट। आई स्टिक माई नेक आउट। ये कब मिलेगी? मेरा ख्याल है रास्ता, उस रास्ते पे जुडिशरी चल चल पड़ी है। राइट, राइट, उस रास्ते पे चल पड़ी है। और ये मेरे ख़्याल से सिग्नलिंग भी शायद होगी, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो बातचीत भी चल रही है, जो हमने सुना है मीडिया से सुना है, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें जो टर्म्स जिनके ऊपर वो बात कर रहे हैं या कर रहे थे, उनमें शायद ये भी शामिल थी। क्या ये दुरुस्त बात है? यार रजा देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इनकी बात जो है उसके अंदर कोई जुडिशियल एश्योरेंसेस भी इनको मिले हैं। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका केस स्ट्रांग है तो केस स्ट्रांग है, तो इनको जो कुछ भी होगा जुडिशरी ऑन मेरिट करेगी। ये नहीं कि इट्स पार्ट ऑफ सम डील। ठीक,
ठीक तो लेकिन सैयदी साहब आप भी वैसे कमाल करते हैं। नहीं तुसी भी बड़े बादशाह हो यार, खुदा ने तुसी तुसी मतलब मतलब मैं भी हुणे ने कच्चे बट्टे ते नहीं खेडे कि मैं ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਆ ਬਸ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ। चलो ग्रांटेड हाँ ग्रांटेड हाँ हाँ दैट हाँ मेक्स सेंस। लेकिन हाँ अच्छा गोइंग बैक टू पीडीएम की जो अभी ये इजलास जो है, फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी वो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान के खिलाफ होगा। सोलंकी साहब ने भी ब्रेक भी कर दी वो न्यूज। तो आप ये समझते हैं कि इनके आपस में ऑपोजिशन के अंदर भी तो बड़ी, आपको पता है ना कि मुख्तलिफ ये कई महीने लगे हैं शायद इनको भी कुछ चीजों पे एग्री करने के लिए, भाई किसकी कौन वजीर आजम बनेगा, का अगला इलेक्शन कब होगा, कितने महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होगी, कैसे होगी, ये सारे ये सारे मामलात आपको ये लगता है कि तज्जिए के तौर पे कह रहा हूँ कि ये अब सेटल हो गए हैं? ठीक है ना, आई एम गिविंग अ प्रोवाइजो। नहीं यही आप यही ज्यादती कर रहे हैं, मैं ये ज्यादती कर रहे यही हैं। यही यही तो वो पत्ते हैं जो वो जाहिर नहीं कर रहे। आप और उन्हीं पत्तों का जिक्र मैंने कर रहे हैं। अभी पूरा तज्जिया किया है कि ये मामले जो हैं ये संजीदा मामले हैं, इनके ऊपर बातें अभी चलनी हैं और मामले तय होने हैं। तो आप बस मतलब बड़े यार मेरा बादशाह मतलब जी। है ना, आप यहाँ से भागते हुए आपको वहां से पकड़ने की वो जब वक्त सेठी आएगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ले सेठी चलेंगे आगे। सेठी साहब जो 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 पत्ते रजा रूमी देखना चाहते हैं ना, वो पत्ते हाँ ये हैं कि जो नई हुकूमत है वो कितने माह चलेगी, किस महीने तक चलेगी। जो वजीर आजम हैं वो नून लीग से होंगे या पीपल्स पार्टी से होंगे। नून लीग से होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे या कोई और होंगे। पीपल्स पार्टी से होंगे तो खुर्शीद शाह होंगे, राजा परवेज अशरफ होंगे, जरदारी साहब खुद होंगे, कौन होंगे। पंजाब के वजीर आला कौन होंगे, क्या परवेज इलाही होंगे या नून लीग से होंगे। ये वो हैं जो जानना चाहते हैं, पत्ते ये वो वो हैं। हैं जो ये वो हैं जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे कहा कि बातें चल रही हैं। जी। तो अच्छा देखिए इन्होंने ये फैसला किया था कि ये हो जाएगा, इसमें तो कुछ लेन देन करनी पड़ जाएगी, पहले इसको तो निकालें, फिर 15 दिन होंगे हमारे पास। तो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन होंगे, उसके बाद अगली गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस लेने के दिन होंगे, तो हम तय कर लेंगे आपस में, कोई ऐसी अच्छा बात चलिए, मैं अब थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन जो है ना, मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट देने लगा हूँ। नहीं बड़ी जरूरी है वो, बड़ा हाँ जी, जरूरी है वो। ठीक है ना। अच्छा कर्व वो ये, कर्व कर्व बॉल, हाँ कर्व इन बॉल के स्विंगर, कि इन आप स्विंगर। कि अभी तो सारा हमने वो कर लिया है, एक जिसे कहते हैं ना सीधी लकीर में सारे इवेंट्स ऐसे होंगे। फर्स्ट करें कि इनके दरमियान खान साहब कुछ कर जाते हैं, आपने उसमें एडिटोरियल में भी इशारा किया है और ये खदशा भी है, सभी इस पे बात कर रहे हैं। कोई अब तो ये सरेआम टीवी स्क्रीन पे बातें हो रही हैं। देखे ना, ये जमाना भी आना था। एक जमाना था 3 साल पहले वो कहते थे इसका जिक्र ही नहीं करना, अब हर टीवी चैनल पे ये तकरीरियां और अपॉइंटमेंट्स और एक्सटेंशन इसकी बातें हो रही हैं। खान साहब को ऐसा कदम उठाते हैं, फर्ज करें उनके पास भी, उनको भी पता है 50 दिन 30 दिन जो भी है, तो खान साहब जो अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं और जो वो उठा लें और ये पूरी प्लान स्कटल हो जाए, इसका भी इम्कान है बिल्कुल ना? बिल्कुल है। हाँ ये तो बिल्कुल है। बिल्कुल देखिए मैं कहता हूँ खान साहब कदम ना भी उठाएं जिसकी तरफ आपका इशारा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अगर वो ना भी उठाएं तो ये डिरेल हो सकता है। किसी स्टेज पे भी इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे कि हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, हमें खान साहब को सपोर्ट करना है। उसके अंदर बहुत से इश्यूज खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तो प्रेशर आएगा ना, खान साहब की तरफ से और तरफ से कि आप हमारी हिमायत करें। तो क्या उस वक्त तक इतनी स्ट्रेंथ है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि वो रेजिस्ट कर सकती है? अगर खान साहब आंखें निकाल रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं और थ्रेट्स दे रहे हैं, और आपको पता है किस किस्म की थ्रेट वो बेसिकली दे रहे हैं, तो इसलिए तो उस वक्त सोचना पड़ेगा कि क्या वो थ्रेट तो है, तो फिर पीछे हट जाएं, खान साहब को जब भी पाल लें, नहीं तो ये बिल्कुल कोई गड़बड़ी ना कर दें। या ये होगा कि नहीं हमने न्यूट्रल रहना है, और अगर ये गड़बड़ करता है खान तो फिर हम भी वापस काउंटर गड़बड़ कर देंगे ऐसी की तैसी। तो मतलब है कि मगर फिर वो ऐसे एक नया डायमेंशन खुल जाता है जिसकी बेहतर ये है कि उसकी तरफ बंदा ना ही जाए तो अच्छा है। मैं नहीं समझता कि अगर खान साहब ने गड़बड़ करनी है और फिर काउंटर गड़बड़ होनी है, वो उतना ही उससे वो खतरनाक चीज है। और अगर खान साहब
एक जमहूरी तरीके के साथ घर चले जाते हैं, सबके लिए बेहतर होगा, खान साहब के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि अगर खान साहब गड़बड़ करते हैं और दूसरी तरफ से काउंटर गड़बड़ हो जाती है, सबसे बड़े लूजर खान साहब होंगे। और ये सिर्फ इस बार के लिए नहीं, मैं काफी हद के लिए मुझे उनका क्लास ली जाएगी, तो इसलिए उधर ना ही जाए तो अच्छा। चलिए नहीं जाते, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसी चीज को इलेबोरेट ये करता हूँ कि वो बिल्कुल प्रेशर भी हो सकता है, वो अपना माइंड बदल लें कि भाई अभी साल ही की बात है ये वो वगैरह। लेकिन फिर उस सेंस में तो देखे ना, फिर तो खान साहब का एक अगला 5 साल का टेन्योर भी वो खान साहब को दिखाई दे रहा है। आपने उसमें जिक्र भी किया एडिटोरियल में कि अगर वो अपनी जो नई अपॉइंटमेंट है इस नवंबर में, उससे पहले वो ऐलान कर दें अगर अप्रैल में, और क्या वो खान साहब की जो कैलकुलेशन है, तारीख हमें ये बताती है हैडी साहब, मैं इसलिए ये सवाल पूछा एक्चुअली मैंने, कि तारीख हमें ये बताती है कि अपनी मर्जी का भी वो अपॉइंटमेंट कर लें, जैसे कि नवाज शरीफ ने 2-3 बार की, पहले भी हुआ, लेकिन वो बात बनती नहीं है। वो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अपनी पसंद का आर्मी चीफ अपॉइंट करें, तो वो आपका वो आपकी गवर्नमेंट को या वो आपको एक और टर्म डिलीवर कर दे। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल है, और इससे आगे भी मैं बढ़ के आपको बताता हूँ कि अगर ये ना भी हो, नजम सेठी रजा को पिप लगा दे और रजा कहे मैं आपको डिफेंड करूंगा, मैं, तो फिर रजा को नजम सेठी कहेगा रजा भाई मैं तो फारग हो गया हूँ, मुझे तो लोगों ने वोट शोट नहीं देना, तो आप ही सारे के सारी सीटें मुझे अब करके दें। पहले आपने 40% दे दी थी, इस दफा आपको 80% दिलवानी पड़ेगी, तो पूरी प्लान करे रिगिंग का। तो उधर बाहर अवाम जो बैठी है, ये जो इस किस्म के जो तज्जिए होते हैं वो अवाम के बारे में बहुत कम, छोटी राय समझते हैं, वो अवाम का पावर को समझते ही नहीं है। और ये अवाम, अ, अगर इनके साथ अगली इलेक्शन रिग करने की किसी ने कोशिश की, तो ये अवाम पागल हो जाएगी। इतना नफरत है इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ, और फिर उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो इनको सपोर्ट करेगी। उन हालात में मैं नहीं समझता कि अगली इलेक्शन जो है, जो भी आ जाए, रजा रूमी आ जाए या मुर्तजा सुलंगी आ जाए, अगर नजम सेठी के साथ अवाम है, तो आप लोग कोई उस किस्म के पैमाने पे रिगिंग कर ही नहीं सकते। उस वक्त फिर आप न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर अवाम स्वीप कर जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो सियासी जिंदगी है वो अब खत्म होने को आ रही है। जो मर्जी कर लें, अपॉइंटमेंट करें ना करें, सूनर और लेटर या अभी फारग हो जाएंगे या साल तक फारग हो जाएंगे। इससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकते अब। अगर तो अवाम इनके साथ होती या इतनी नफरत ना होती, न्यूट्रल होती है अवाम, अवाम तो इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अवाम के पावर से डरे, उससे पहले ही कोई ऐसा मामला कर ले कि अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो आ जाए पार्लियामेंट के अंदर। अगर नहीं उनको रोका जाएगा तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तो देखिए ना, एक सिग्नल और मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखिए चाइना गए थे हमारे वजीर आजम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वो रशिया का टूर जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि पुतिन से जाके मिल रहे हैं। देखिए ना, अगर सेठी साहब आपस की बात है, अगर पुतिन को ये पता है कि एनु एनु काट देना है किसी ने पार्लियामेंट ने, मेरा मतलब है, तो वो क्यों इनवाइट करे इस बंदे को? देखिए ना, ये भी, अच्छा, हाँ, ये अच्छा, बात यह है कि इनवाइट की बात ही होती है, इनविटेशंस दिए जाते हैं और फिर ना नहीं की जाती। इसलिए क्या पता है कि ये जाएंगे भी रूस के नहीं जाएंगे, ये तो हमें कहा जा रहा था। आप देखते चले, आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऐलान होता है तो कोई रूस शूस नहीं जाना है, ये पसूड़ी पै जानी है थे। ये देखिए, ये अब चाइना गए हैं, चाइना के आके उन्होंने अभी जो इंटरव्यू दी है चाइनीज मीडिया को, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक तरफ आर्मी चीफ कह रहा है कि हमें रीसेट करना है अपनी रिलेशनशिप विद द वेस्ट, जी ये कह रहे हैं ना। बिल्कुल, बार अब बार 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 हाँ, बड़ी वाजे तौर पे। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि मैंने अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, वो अमेरिका को अब गाली देनी शुरू कर दी। ये जो अमेरिका को गाली दी जा रही है ना, इसका एक पॉलिटिकल मकसद है इस वक्त, क्योंकि इस मुल्क में बड़ी एंटी अमेरिकनिज्म है। खान साहब इस वक्त वो हरकतें करना चाह रहे हैं दिखाने के लिए तीन चीजें। एक ये कि वो एंटी अमेरिकन है, नंबर एक। नंबर दो कि वो अब वर्ल्ड लीडर की हैसियत है उनकी भी, कि वो चाइना के मिलने के जा रहे हैं, अभी रूस को मिलने जा रहे हैं, फिर उठ के कहेंगे मैं एक दफा फिर जरा एमबीएस को मिलाता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये, इसका ताल्लुक वही है जो रिबन्स काटनी शुरू कर दिए इन्होंने। अब ये इन्होंने पब्लिक परसोना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो ये चुप करके घर में बैठे हुए थे, जैसे कहते हैं ना, मैं यहाँ घर में बैठ के
ये सब कुछ देख रहा था, मैं तो कर ही कुछ नहीं रहा था। अब उठ के इन्होंने अवाम को वो रिबन काटने शुरू कर दिए हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने शुरू कर दिए। झूठ, बट झूठ से क्या, वो सारा वक्त ही झूठ बोलते रहे। उनकी झूठ उनकी सियासी आर्सेनल का हिस्सा है। और अब ये कि जी बड़े लीडर्स के साथ मिलना, ये वैसे ही है जैसे आप किसी लीडर के घर चले जाए ना, तो वहां तस्वीरें लगी हुई होती हैं कि वो जनाब उन्होंने रेगन के साथ मुलाकात की, उन्होंने माओ जेतुंग के साथ की, उन्होंने फलाने के साथ की। वो बेचारे जिनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की इनका नाम भी नहीं जानते होंगे। और वो क्योंकि एक फोटो ऑप होती है ऑफिशियली, तो वो फोटो ऑप होगी और उन्होंने अपने घर में 100 तस्वीरें लगाई हुई हैं। जी मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो मैंने ये सब लोगों को मैं मिला, देखिए मेरी हैसियत क्या है। वो इनको जानते भी नहीं है, नाम ही नहीं याद होगा। तो ये सारा इट्स ये इसे कहते हैं ना, यू प्ले विद इमेजेस, ये प्रोपेगेंडा होता है। एक 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 माहौल बनाने की कोशिश होती है। तो खान साहब आजकल यही माहौल बना रहे हैं कि भाई मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, या मैं मुझे दुनिया तस्लीम करती है, मैं बड़ा लीडर हूँ। चाइना ने मुझे बुलाया, उधर रशिया ने मुझे बुलाया, तो क्या हो गया अगर अमेरिका ने नहीं बुलाया तो? अमेरिका तो है ही फिटे मुंह, फलाना ढींगड़ा। और आप सोचिए तो सही, वो कहते हैं कि मैं अमेरिका और चाइना के दरमियान बैठ के मुज़ाकरात करवा सकता हूँ। अल्लाह रहम करे, खुदा दे वास्ते। आई मीन इस किस्म की वो अब बातें कर रहे हैं। इसका ये मतलब वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, या इंप्रेशन ये देना चाहते हैं। और एक तरफ हाल ये है कि उनकी उनकी फोन पे बात कोई नहीं करना चाहता उनके साथ, शक्ल देखने के बाद की बात। तो ये सिचुएशन है। खान साहब इस वक्त एक मैसिव प्रोपेगेंडा ड्राइव पे उतरे हुए हैं। जी, और वो ज़ाहिर-सी बात है वो वही कार्ड इस्तेमाल करेंगे कि देखो मैं तो मकबूल भी था और मुझे तो निकालने में अमेरिका की साजिश है। बहरहाल आपने ऐलान तो हो गया आज फॉर्मली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऐलान हो गया है। सेठी साहब आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं, वो मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक जो है वो अब सही साबित हो गई हैं। लोग जो मर्ज़ी जो है वो उसकी मीम्स बनाएँ या जो भी करें, ऐलान तो हुन हो गया है। हुन जो है ना द गेम इज़ ऑन जिसे कहते हैं। एब्सोल्युटली जी, मैं यही कहता रहा। मैंने कहा जनवरी में आप देखिएगा कि पानी के नीचे आग लग जाएगी और पानी को उबालेंगे, और फरवरी में जाके पानी उबलना शुरू हो जाएगा। अब मैंने कहा कि फरवरी में वो भाप बनती है या मार्च में भाप बनती है, पानी उबल रहा है और वो उबलेगा। अब आगे जाके देखें क्या होता है। बिल्कुल, तो ये जो रज़ा, मैं एक छोटा-सा वो एनेक्डोट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये जो दौरों की जो कहानी है, आपको याद होगा जुने जो फिलिपाइन का दौरा करके पहुँचे थे इस्लामाबाद, और रिपोर्टर वहीं पे थे, उनको बुला लिया ऐवान सदर में ज़ियाउल हक साहब ने कि बहुत अहम एक ब्रीफिंग है, और वहाँ उन्होंने ऐलान कर दिया था उनकी छुट्टी का। फिर परवेज़ मुशर्रफ का 14 अगस्त 2008 को वो अपने तौर पर जश्न मनाना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं चीन जा रहा हूँ, ऐलान भी हो गया। फिर पीछे से वो जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो गई, और वो जा ही नहीं सके, और फिर 17 अगस्त को उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो ये दौरे अनाउंस करने से कुछ नहीं होता। बहरहाल वो बात मैंने कहा कि देखिए कॉन्ट्रेरियन व्यू तो देना है ना ज़रूरी। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए ये डाइसी है। आपने खुद भी सेठी साहब इसका इशारा हाँ हाँ किया बिल्कुल। कि इट इज़ ये कोई कास्ट इन स्टोन आउटकम नहीं हाँ है। एस्टेब्लिशमेंट सही क्या है, सोचती है हमें वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल सकती ना एग्ज़ैक्टली। सही है, वो हमें इशारे ही मिलते हैं। तो बहरहाल सही है। हमारा वक़्त आज का ख़त्म हो चुका है। सेठी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सोलंकी साहब शुक्रिया। नाज़रीन का भी शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी छोड़े हैं आपके, वो भी कह रहे हैं कि आपकी बातें ठीक साबित हो रही हैं। और अब देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या नया तमाशा जो है वो लगता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल फील्ड में। तो इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।